हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.2 देखें, जिसमें वो कह रहा है कि वी शैल एनालाइज अ फ्रीक्वेंसी मिक्सचर, यानी कि हम एक फ्रीक्वेंसी मिक्सर को एनालाइज करते हैं या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कह लें। ठीक है, तो यूज टू चेंज द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम टी काज ओमेगा सी टी फ्राम ओमेगा सी टू अनदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई। यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो कि हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकें। यानी कि वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, पहले मॉड्यूलेशन उसकी हो चुकी है, उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहें तो हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। और वो किस फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहते हैं? ओमेगा आई में। तो देखो वो कहता है दिस कैन बी डन, ये हम डन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एम टी काज ओमेगा सी टी बाय टू काज ओमेगा मिक्स टी। यानी कि ये काम उस वक्त ही हो सकता है जब इसको यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जा सके। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब वो ही है यार, मल्टीप्लायर का इस्तेमाल मतलब कि मॉड्यूलेशन जैसे आप करवा रहे होते हो। ठीक है, तो देखो ओमेगा मिक्स किसके बराबर है बच्चों? ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई या ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई। यानी कि ये दोनों तरफ काम करे, या तो उसमें ओमेगा आई प्लस होगा या ओमेगा आई माइनस होगा। ठीक है, तो फिर हम बैंड पास फिल्टर में से उसको गुजारेंगे। ये देखें, तो ये सिग्नल हमें मिल जाएगा ओमेगा एम टी काज ओमेगा आई टी। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, पहले ये सिग्नल इकट्ठे होने वाले हैं। ठीक है, फिर एक्स टी हमें मिलेगा, फिर आगे जो सारा चक्कर है ना वो आपको समझाने वाला है। तो मेरे ख्याल में अभी आपको रजिस्टर पे मूव करवाना चाहिए। ये ग्राफ देख लें यार, ग्राफ मैं ड्रा नहीं कर रहा, वैसे ही बता दे। तो ये ग्राफ देखें कैसे आया। सिंपल सी बात है, ये ग्राफ आया इन इक्वेशंस की मदद से, और ये इक्वेशंस जब डिराइव करेंगे तो तभी आपको ग्राफ की समझ आएगी। तो अभी हम इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशंस कैसे ड्राइव करनी है, ये आपकी एग्जाम्पल 4.2 अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप किसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एक नई फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आपको उसको किसके साथ बच्चों ज़रब देनी होगी? मल्टीप्लायर में, टू कॉस ओमेगा मिक्स टी से। ठीक है, ये फार्मूला है। तो ओमेगा मिक्स हमारे पास किसके बराबर है? ओमेगा मिक्स हमारे पास बराबर है हमारी जो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं, उसमें जो नई फ्रीक्वेंसी आप मतलब कि जिसके साथ चेंज करना चाहते हो उसको प्लस माइनस करना है आपने। तो ये तरीकाकार है। ठीक है जी, तो हम पहले सबसे पहले आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ 5 डेसिबल को। तो एक्स ऑफ टी ही इस दफ़ा 5 डेसिबल को कह दिया गया। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एम टी, क्या था बच्चों? एम टी काज ओमेगा सी टी। अब ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, इसको हमने कन्वर्ट करना था एक नई फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा आई पे। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ज़रब दे देनी है टू काज ओमेगा मिक्स टी से। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो हमारे पास आ जाएगा एक्स टी एम टी, एक साइड पे कर लो, और इन टू आपके पास आ गया टू काज ओमेगा सी टी और ओमेगा मिक्स टी। ठीक है, ओमेगा सी टी काज ओमेगा मिक्स टी, ये आपके पास बन गया। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है डबल एंगल आइडेंटिटी मैंने आपको बताई हुई है कि काज ए काज बी बराबर होता है हमारे पास किसके? काज ए प्लस बी, सेंटर में प्लस काज ए माइनस बी, और साथ में बाहर 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर हम इस 1/2 को बच्चों यहाँ पे अगर 1/2 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो इसको अगर उठा के इधर ले आए तो ये फार्मूला बन गया टू काज ए काज बी इज इक्वल टू काज ए प्लस बी प्लस काज ए माइनस बी। और यही हमारे पास फॉर्म है, इसी वजह से हम इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम ले जाएंगे बच्चों प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की फॉर्म में। तो एम ऑफ टी आ जाएगा इनटू काज, क्या आ जाएगा बच्चों? ओमेगा सी, ये ए है हमारे पास, ये बी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा मिक्स, और जो टी है उसको कॉमन रख लो। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेंटर में प्लस, फिर काज ए माइनस बी, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा मिक्स, ये आपके पास आ गई इक्वेशन जो जनरल आनी थी। अब आपने ना यहाँ पे उसे बताना है, अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इफ वी सेलेक्ट ओमेगा मिक्स इज इक्वल टू, अगर हम ओमेगा मिक्स को सेलेक्ट करते हैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई, क्योंकि देखो दो हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई या ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई। तो चलो यार पहले प्लस वाला कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ टी आ जाएगा देखो एम टी इंटू कॉस, यहाँ पे देखो बच्चों जब
पुट हुआ ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी हो जाएगा प्लस ओमेगा आई, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और साथ में ये टी, फिर प्लस कास, यहाँ पे देखो जब पुट होगा इस ओमेगा मिक्स की जगह बच्चों ये चीज़ पुट होगी, ये देखो क्या आ जाएगा ओमेगा सी माइनस इनटू ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो बच्चों ओमेगा सी तो ओमेगा सी से गया और अंदर आ रहा है माइनस ओमेगा आई, और आपको पता होना चाहिए काज की ये प्रॉपर्टी है कि अगर काज के साथ कोई भी एंगल ऐसे माइनस में हो तो काज माइनस को खा जाता होता है, यानी कि ना होने के बराबर होता है ये माइनस, तो काज ए ही लिखा जाता है। तो ये अभी हमारे पास आ रहा है काज माइनस ओमेगा आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे काज ओमेगा आई सिर्फ, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट आ गया, ओके हो गया। अब दूसरा रिजल्ट, इफ वी सेलेक्ट, अब दूसरा रिजल्ट चेक करते हैं ना, अगर हम इसका अपोजिट सेलेक्ट करते ओमेगा मिक्स इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई सेलेक्ट करते, फिर क्या होता, एक्स टी आ जाता बच्चों, देखो एम टी इंटू, देखें काज ओमेगा सी, अब देखें ओमेगा सी सेंटर में प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई, यानी ये आ जाता बच्चों 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई, ये चीज़ आ जाती। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो जब यही चीज़ यहाँ पे पुट करते तो क्या आता ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई। अब देखो इससे क्या फर्क पा रहा है बच्चों, रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, ये कट गया और ये ओमेगा आई आ गया अंदर, तो काज ओमेगा आई आ गया, दोनों का रिजल्ट सेम आया, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है दोनों की, और यही वो हमें शेप में समझाना चाह रहा था, जो मैं आपको डायग्राम पहले नहीं था दिखा रहा, अब दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो बच्चों उसने कहा है कि ओमेगा आई असल में ना हमारे पास एक कह लो कि कर्व टाइप सी शेप है। ठीक है, उसने लेट कर ली हुई है यहाँ पे, तो ये शेप है, देखो ये ओमेगा आई है हमारे पास। उसने कहा है कि सेंटर में हमारा 2 ओमेगा सी लाई करेगा, क्योंकि ओमेगा सी 2 टाइम्स हमारे पास आया हुआ है, 2 ओमेगा सी एक दफ़ा बच्चों हमारे पास आया, 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई जो कि इससे पीछे लाई करेगा, और जो 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई होगा वो इससे आगे लाई करेगा। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर हम लेट कर लेते हैं बच्चों ओमेगा सी को 10 लेट कर लो, ठीक है, ये समझाने के लिए है, और ओमेगा आई को आप लेट कर लो 5। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये 2 ज़रबे 10 यानी कि ये यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें 2 ज़रबे 10 माइनस 5, तो ये कितना बनेगा 20 माइनस 5 15, इसका मतलब सही ड्रा किया, यानी कि 15 20 से पीछे ही है ना कहीं पे, और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ना तो यहाँ पे 25 बनेगा, चेक कर लो। यानी ग्राफ इस तरह से आपने ड्रा करना है कि आपके पास जो आपका सेंटर होगा उसके इर्द गिर्द आपने उन दोनों वैल्यूज को मेंशन कर देना, 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई और 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा। और बच्चों ये भी है कि हमारे पास यहाँ पे हमारा मैसेज सिग्नल क्या होगा बैंड पास फिल्टर में से गुजरने के बाद, वो बच्चों हमारा सिंपल ये वाला सिग्नल है, देखें एम टी काज ओमेगा आई, ये हमारा वांटेड सिग्नल है जो हम चाहते थे, यानी कि हम क्या चाहते थे, हम ओमेगा सी की फ्रिक्वेंसी एक्सचेंज करना चाहते थे ओमेगा आई के साथ, और वो चेंज हो चुकी है, एम टी काज ओमेगा आई आ जाएगा। ठीक है,